नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। राजनाथ सिंह की रैली में लगे पीओके चाहिए के नारे, रक्षा मंत्री बोले धैर्य रखिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए कांगड़ा के जयसिंहपुर पहुंचे राजनाथ सिंह की रैली में पीओके चाहिए के नारे लगे। रक्षा मंत्री हिमाचल के वीर जवानों की बात कर रहे थे। इस दौरान लोग जोश में आ गए और ये नारे लगा दिए। राजनाथ ने कहा, मोदी के नेतृत्व में हिमाचल को एम्स और 6 मेडिकल कॉलेज मिले। गरीब लोगों के आयुष्मान व हिमकेयर योजना दी। हिमाचल वीरों की धरती है। मेजर सोमनाथ से लेकर कैप्टन विक्रम बत्रा का देश सदैव ऋणी रहेगा। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, जो बोलती है वो करती है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पहले विकास के पैसे दिल्ली से नीचे पहुंचने पर केवल 14 पैसे ही पहुंचते थे, लेकिन आज डिजिटल इंडिया के तहत 100% पैसा सीधे खाते में पहुंचता है। हम आज आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में हम सभी प्रकार के उत्पाद अपने देश में ही बनाएंगे। रक्षा के क्षेत्र में भारत को मजबूत बनाया जाएगा। मेक इन इंडिया एंड मेड फॉर वर्ल्ड के तहत 401 रक्षा उत्पादों को दुनिया के किसी भी देश से नहीं लिया जाएगा। अपने ही देश में उत्पाद बनाए जाएंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा जयसिंहपुर में भाजपा प्रत्याशी रविंद्र धीमान के पक्ष में चुनाव रैली को संबोधित कर रहे थे। हिमाचल की जनता ने तय किया, राज नहीं रिवाज बदलेंगे। नड्डा बोले, उत्साह में झलक रही जीत। आपके उत्साह से दिख रहा है कि भाजपा की जीत पक्की है। हिमाचल के लोगों ने तय किया है कि राज नहीं रिवाज बदलेंगे। हमारा सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। जेपी नड्डा ने आशा कुमारी पर तंज कसते हुए कहा, घर बैठकर आराम कीजिए, डीएस ठाकुर को काम करने दीजिए। डीएस ठाकुर जनता के लिए, आशा कुमारी परिवार के लिए है। वह ढलौजी की जनता के हक की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में 38 साल तक कोई भी पार्टी सरकार रिपीट नहीं कर पाई थी। इस बार भाजपा ने सरकार बनाई। गोवा में भाजपा ने हैट्रिक बनाई। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, वो आई बाद में, चली पहले ही गई। कांग्रेस मेवा खाने के लिए काम करती है। प्रतिभा, विक्रमादित्य, राहुल, सोनिया और आशा कुमारी बेल पर है। ऐसे में वे क्या विकास करवाएंगे। अमेरिका और यूरोप कोविड से सुरक्षित नहीं हुए, लेकिन पीएम मोदी ने वैक्सीन का सुरक्षा कवच पहनाकर देश को कोरोना मुक्त बनाया है। भारत ने प्रोडक्शन के कैपेसिटी बढ़ाई है। मोबाइल अब बनाने में भारत दूसरे नंबर पर है। भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनी। हिमाचल का विकास भी तभी हुआ जब भाजपा आई। कांग्रेस लेने वाले बने और भाजपा देने वाली बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल का स्पेशल पैकेज बहाल किया। जयराम 10 रुपए लगाते हैं और मोदी 90 रुपए लगाते हैं। अनुराग ठाकुर बोले, कांग्रेस ने सालों तक फाइलों में दबाए रखे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र से हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाए, मगर कांग्रेस सरकार ने कई वर्षों तक इन फाइलों को रोक कर रखा। एम्स व सीयू को जमीन न देकर जानबूझकर बड़े संस्थानों को विकास में बाधा पैदा की। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में भाजपा के स्टार प्रचारक केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भाजपा प्रत्याशी एवं ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के समर्थन में जनता से सहयोग मांगा। पांवटा साहिब के ज्वालापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र से हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाए, मगर कांग्रेस सरकार ने कई वर्षों तक इन फाइलों को रोक कर रखा। केंद्र की मोदी सरकार ने एम्स व सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्वीकृत की, मगर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 4 सालों तक एम्स और 8 वर्षों तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को जमीन न देकर जानबूझकर बड़े संस्थानों के विकास में बाधा पैदा की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस तरह आज पंडाल में कुर्सियां कम पड़ गई हैं, उसी तरह ईवीएम में इतना कमल का बटन दबाना कि प्रदेश में एक बार फिर जीत में पांवटा साहिब नंबर 1 आ जाए। प्रदेश में दोबारा से कमल खिल रहा है। दोबारा से भाजपा की सरकार बन रही है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों का अनुराग ठाकुर ने जमकर गुणगान किया। आज हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इंग्लैंड के विकास में पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। केजरीवाल बोले, दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी को देख लिया, हिमाचल में भी देख लें। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हिमाचल प्रदेश चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। सोलन में रोड शो पर चुनावी हुंकार भरी। रोड शो सोलन बाईपास से शुरू होकर ओल्ड बस स्टैंड तक चला। सोलन से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी अंजू राठौर हैं। सोलन में रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की दोनों पार्टियों ने बारी बारी से लूटा है। अब ऊपर वाले की कृपा से एक ईमानदार पार्टी आई है, इसलिए एक बार आम आदमी पार्टी
को मौका दीजिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी को ट्राई करके देख लिया है, अब हिमाचल वालों की बारी है। 12 नवंबर को हिमाचल में चुनाव है, यह चुनाव आपकी तकदीर बदल सकता है। हिमाचल के पास कोई विकल्प नहीं था। 5 साल कांग्रेस और 5 साल भाजपा ने प्रदेश को लूटा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हिमाचल में एक मौका आम आदमी पार्टी को दे, यदि ये उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते तो कभी वोट मांगने नहीं आएंगे। इस पर हिमाचल के लोगों के पास आम आदमी पार्टी के रूप में तीसरा विकल्प है। दिल्ली में कांग्रेस की मात्र 1 सीट आई है, जबकि भाजपा 8 सीटें ले पाई है। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को अपनाया है और आज वहां पर बेहतर स्वास्थ्य व शिक्षा दी जा रही है। सोलन में केजरीवाल की तरफ फेंके पर्चे, कार्यकर्ताओं ने कर दी पिटाई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए सोलन पहुंचे अरविंद केजरीवाल के रोड शो में हंगामा हो गया। पंजाब से पहुंचे शिक्षक संगठन के सदस्य रोड शो के बीच पर्चे बांटने लग गए, जिसके बाद दोनों पक्ष में मारपीट हो गई। केजरीवाल की तरफ पर्चे फेंकने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने हंगामा कर रहे लोगों की पिटाई कर दी। पुलिस ने बीच बचाव करके कुछ लोगों को बचाया। यह पूरा हंगामा अरविंद केजरीवाल के भाषण के दौरान हुआ। अरविंद केजरीवाल ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह आम आदमी पार्टी नहीं, भाजपा और कांग्रेस के गुंडे हैं जिन्होंने यह हंगामा किया है। केजरीवाल ने कहा, गुंडागर्दी के लिए आम आदमी पार्टी में कोई स्थान नहीं है। रोड शो में हंगामा होते देख अरविंद केजरीवाल ने अपना भाषण मात्र 5 मिनट में ही निपटा दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये अध्यापक नहीं है, पंजाब से आए हुए गुंडे हैं जो यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यदि गुंडागर्दी करनी है तो भाजपा और कांग्रेस में चले जाएं। पंजाब के ईटीटी अध्यापक संघ के सदस्य रोड शो के बीच पर्चे बांट रहे थे। पर्चे में लिखा है कि पंजाब में ईटीटी अध्यापकों के साथ किए वादे से मुकर गई है। 4500 शिक्षकों की भर्ती में चुने गए थे, लेकिन बिना किसी वजह से उनका वेतन आधा कर दिया। हिमाचल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की डीजीपी की शिकायत, लगाए कई आरोप। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने डीजीपी संजय कुंडू की शिकायत चुनाव आयोग से की है। कांग्रेस विधि विभाग के चुनाव समन्वयक प्रशांत शर्मा ने शिकायत में संजय कुंडू की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। मांग है संजय कुंडू को ट्रांसफर कर प्रदेश से बाहर भेजा जाना चाहिए। हिमाचल कांग्रेस की ओर से शिकायत में कहा गया है कि डीजीपी संजय कुंडू सितंबर 2019 से मई 2020 तक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रधान सचिव रहे हैं। ऐसे में उनकी मुख्यमंत्री के साथ काफी नजदीकियां हैं। पेपर लीक मामले में भी कांग्रेस पार्टी ने संजय कुंडू की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि संजय कुंडू को ट्रांसफर कर प्रदेश से बाहर भेजा जाना चाहिए। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में इस बार 9 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी राष्ट्रीय दलों के समीकरण बिगाड़ते दिख रहे हैं। पांवटा साहिब से इस बार आजाद उतरे 4 प्रत्याशियों में से एक भाजपा से निष्कासित, 2 भाजपा के असंतुष्ट व 1 अन्य निर्दलीय प्रत्याशी है। इसके अतिरिक्त 5 पार्टियों के प्रत्याशी हैं। यहाँ पर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के सुखराम चौधरी, कांग्रेस के किरनेश जंग और आम आदमी पार्टी के मनीष ठाकुर के बीच दिख रहा है, जबकि भाजपा के निष्कासित मनीष तोमर, असंतुष्ट रोशनलाल शास्त्री व सुनील चौधरी टक्कर दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त बहुजन समाज पार्टी की सीमा देवी, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के अश्विनी वर्मा और निर्दलीय रामेश्वर शर्मा भी मैदान में है। वर्तमान में भाजपा प्रत्याशी और विधायक सुखराम चौधरी 2017 के चुनाव में 12,619 मतों से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। जयराम सरकार की विदाई के लिए कर्मचारी ही काफी, विक्रमादित्य सिंह। शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जयराम सरकार की विदाई के लिए प्रदेश के कर्मचारी ही काफी हैं। पिछले 5 सालों में सरकार ने कर्मचारियों का उत्पीड़न किया है, ओपीएस की मांग करने वालों पर डंडा चलाया है। शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जयराम सरकार की विदाई के लिए प्रदेश के कर्मचारी ही काफी हैं। कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में मजबूती के साथ चुनावी मोर्चे पर डटी है। भारी बहुमत के साथ मजबूत सरकार बनाएंगे। सुबह निर्णय लेकर शाम को पलटने वाली सरकार प्रदेश की जनता को नहीं चाहिए। विक्रमादित्य सिंह वीरवार को नाचन विधानसभा क्षेत्र के कनाड़ में कांग्रेस प्रत्याशी नरेश चौहान के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। आनंद शर्मा बोले, कांग्रेस से हिसाब मांगने से पहले 8 साल का ब्यौरा दे केंद्रीय नेता। भाजपा नेताओं से यह भी पूछा कि महंगाई को लेकर उन्होंने क्यों चुप्पी साध रखी है।
शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आनंद शर्मा ने बेरोजगारी और महंगाई पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को घेरा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद बेरोजगारी की दर सबसे ऊंची है। इसके बारे में भाजपा नेता कुछ नहीं बोलते और उल्टे कांग्रेस से जवाब मांगते फिरते हैं। देश में बेरोजगारी अलार्मिंग स्तर पर है और ये बहुत ही गंभीर मामला है। उन्होंने केंद्र और हिमाचल में सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों को लेकर भी भाजपा पर हमला बोला कि पूछा कि खाली पदों को क्यों नहीं भरा जा रहा है। आनंद शर्मा ने अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि इस योजना का खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा। जोगिंदरनगर को दुबई बनाने का दावा करने वाले प्रकाश राणा की राह में है 2 चुनौतियां। अपनों की नाराजगी व कांग्रेसियों की एकजुटता ने जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रकाश राणा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 2017 के चुनाव में विदेश से आकर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले प्रकाश राणा ने क्षेत्र की जनता से जोगिंदरनगर को दुबई जैसा विकसित करने का वादा किया था। प्रकाश राणा ने 2017 का विधानसभा चुनाव आजाद प्रत्याशी के तौर पर लड़ा था। उनका मुकाबला भाजपा के दिग्गज गुलाब सिंह ठाकुर से हुआ था। कांग्रेस के जीवन ठाकुर तीसरे स्थान पर रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद प्रकाश राणा ने भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की थी। कुछ माह पहले वह भाजपा में शामिल हो गए थे। अपनों की नाराजगी और कांग्रेस की एकजुटता प्रकाश राणा के लिए 2 बड़ी चुनौतियां हैं। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।